थ्रेट्स आने लग जाती हैं कहीं ना कहीं, कुछ लोग हैं, एक सेट ऑफ पीपल है हु पोस्ट नेगेटिव थिंग्स आल्सो, सो इन चीज़ों से हाउ आर यू डीलिंग एंड व्हाट इज द कोपिंग मैकेनिज्म लाइक? 2014 में जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जजमेंट आया था, जी। तभी भी किसी ने एक यंग लड़का था मुस्लिम, उसने लिखा था हैंग द जज। माय गॉड। और अभी हमने देखा कि भारत की एक फिल्म है होम बाउंड ऑस्कर्स तक जा चुकी है, लाइक पहुंच चुकी है, तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, बिकॉज हमारी फिल्में इंटरनेशनली भी जाके नाम रोशन कर रही हैं। या बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स सारी टीम को होम बाउंड के। मे बी सायरा खान भी पहुंच जाए। एग्जैक्टली। कोर्ट रूम में जजमेंट पास करना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्म डायरेक्ट करना, फिल्म दोनों बनाना? ही चैलेंजिंग है, दोनों ही तुम्हारा 100% डिमांड करता है, क्योंकि दोनों में ही जस्टिस भी करना पड़ता है। व्हाट हैज बीन योर फेवरेट कोलैबोरेशन? I think 4 films with Ajay Devgan which were super duper hits. दिलवाले, दिल जले, जी। दीवाने एंड कयामत। ये 4 पिक्चरें हमने जो की साथ में, तो ये बहुत बड़ी हिट रही। I went for 3 years to the National School of Drama, right here in New Delhi. अचानक लोग कहते हैं मेरा बेटा जो है एक्ट करना चाहता है, तो मैंने कहा क्या किया है उसने? थिएटर किया है, कोई उसने कोर्स किया है? नहीं जी, इनबॉर्न एक्टर है। अब पैदाइशी एक्टर तो मैं खुद को भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रोना किस तरह है, हंसना किस तरह है, वो बड़ी मुश्किल से आया। Hello everyone, you're watching us on Bollywood Live Z Media. This is Gaurika and today I'm honored to be sitting with such extremely, supremely talented people. Karan Razdan sir and Swati Chauhan ma'am, please welcome to our channel. How is life and how are you both? Very good. Life is hectic. So सायरा खान के इस फिल्म का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा अलग है, हटके है, एक तो मैसेज दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रियलिटी नज़र आ रही है, बट टॉकिंग अबाउट द आइडिएशन विजन, सो पहले हमें वो जानना है बिहाइंड द मेकिंग। या सो एक 2014 में मेरे सामने एक केस आया था, जिसके अंदर एक मुस्लिम महिला कुछ इश्यूज़ लेकर आई थी। उसकी गुहार थी कि उसके हस्बैंड ने उसको ट्रिपल तलाक दिया है। वो जब तलाक दिया तब वो उसके सामने भी नहीं थी, और उसके बच्चे ले लिए गए हैं, एंड गोइंग अहेड उसका हस्बैंड और एक मैरिज भी प्लान कर रहा है, एंड ये सब इश्यूज़ लेकर आई थी। एंड देन जब हस्बैंड का लॉयर आया तो ही सेड कि हम लोग दोनों ही मुस्लिम हैं, हमारे शरिया कानून के हिसाब से तो हम तलाक लेंगे ही। तब ट्रिपल तलाक बैन नहीं था, 2019 का जो लॉ आया है वो नहीं था। तो ही सेड कि इट्स वैलिड, हम तो ले सकते हैं, और मैंने लिया है। एंड शादी भी जायज़ है, 4 शादी तो हम कर ही सकते हैं। और वाइफ की जो लॉयर थी उसने बोला कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है और उसकी जो रीजनेबल मांगे हैं वो तो कंसिडर करनी ही चाहिए। सो देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल एंड सेक्युलर लॉ ऑफ दिस कंट्री। एंड देन जब जस्टिस की बात आती है ना, तो हम जस्टिस को एक कंपार्टमेंट में फिक्स नहीं कर सकते हैं कि ऐसे ही चलो ऐसे ही चलो। इट्स वेरी इंटेंजिबल थिंग कि भाई जो हमारे सामने हैं उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं। तो मैंने उसके अंदर जो भी ऑर्डर दिया वो थोड़ा सा डिफरेंट था, उसके ऊपर तभी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, और अब आज तो उसके ऊपर फिल्म बनी है। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि सब लोग जानें, क्योंकि बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस लेकर आ रहा है सायरा खान केस, जिसके ऊपर हमको बहुत सारा काम करना है और इक्वालिटी लानी है समाज में, कम्युनिटी में, कंट्री में। तो बहुत सारी चीज़ें हमको बदलनी पड़ेगी। सो सर, जब आप तक स्क्रिप्ट आई थी, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? क्योंकि देखिए ये सेंसिटिव टॉपिक भी है, तो दिमाग में और भी चीज़ें चलती हैं, सो वी वांट टू नो फ्रॉम यू। Like her, I mean, I now call her my sister. Like her, I also cannot tolerate injustice and inequality. So that. और ये पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसमें कि मैंने बहुत अरसे से देखा है कि औरत को इतना जलील किया जाता है कि उसके पास कोई चारा ही नहीं रहता। मतलब वो जाए तो कहाँ जाए। अब वो जाहिर सी बात है कि उसे जो शरिया लॉज के मुताबिक सहना पड़ा, तो वो कोर्ट्स में आई है और वो इंडिया के सेक्युलर कानून पर वो डिपेंडेंट है। और आई एम वेरी प्राउड ऑफ स्वाति कि शी गेव अ वर्डिक्ट विच वाज, मतलब इनको तो लगता है कि इनका बिल्कुल ही पैदाइशी हक है, 4 शादियां कर देगा
और यहाँ एक जज है जिन्होंने दूसरी शादी करने से रोक लिया। सो जो है वो है, अब उससे आप पर्दा कर लोगे तो वो सच्चाई खत्म तो नहीं हो जाती ना। ट्रू दैट। हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप ये फिल्म लेकर आए एंड ये दर्शकों को ज़रूर देखना चाहिए, जानना चाहिए। बट जब ऐसा सेंसिटिव मैटर उठता है कहानियों के माध्यम से, अगर कोई अपना डिबेट में भी बोलता है तो थ्रेट्स आने लग जाती हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोग हैं, एक सेट ऑफ पीपल है हु पोस्ट नेगेटिव थिंग्स ऑल्सो। सो इन चीज़ों से हाउ आर यू डीलिंग एंड व्हाट इज़ द कोपिंग मैकेनिज्म लाइक? 2014 में जब ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जजमेंट आया था, जी। तभी भी किसी ने एक यंग लड़का था मुस्लिम, उसने लिखा था हैंग द जज। माय गॉड। मतलब जैसे वो टॉलरेंस ही नहीं है ना। सच्चाई, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं तो आप सुन तो लो, समझ तो लो, फिर कुछ रिस्पॉन्ड करो ना। तो पहले से हैंग द जज। एंड जैसे हिंदूज में भी कस्टम्स है ना, देवदासी कस्टम थी तो अबॉलिश हो गई, सती प्रथा थी कस्टम, अबॉलिश हो गई ना, कायदे आए ना। तो कुछ चीज़ें जो नहीं रहनी चाहिए समाज में, जिसके अंदर बदलाव ज़रूरी है, तो वो ज़रूरी है, वो तो करनी ही है। और कभी मतलब इट्स अ हिस्ट्री, इट्स अ प्रेसिडेंट कि जब तक कोई वोकल होकर ये सरफेस पे नहीं लाता है कोई इशू, तब तक सब शांत बैठे होते हैं। तो सायरा खान केस ये इशू लेकर आएगा जिसके ऊपर लोग मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि इस इशू का क्या करना चाहिए, इसको कैसे हल करें। अंडर द कारपेट करके नहीं चलेगा अभी, इसके लिए कुछ ना कुछ आंसर्स हमको ढूंढने पड़ेंगे। मैंने एक सायरा खान के केस में जजमेंट दिया, वो सफिशिएंट नहीं है। कहानी ख़त्म नहीं हुई, कहानी सायरा खान से अब शुरू होगी। देखिए कोर्ट में तो काफ़ी कम ही लोग ये चीज़ें लेकर आ पाते हैं। कितने लोग हैं जो बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं। तो ये केस ऑफ कोर्स सबके सामने आ जाना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी हिम्मत मिले अगर कुछ ऐसा कुछ और भी चल रहा है। बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट द फिल्म मेकिंग, जो सेट्स पे रहता था, लाइक कैसा आप लोग को सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा ऑन द सेट्स, और सबसे ज़्यादा एक ऐसा मोमेंट जो आपके साथ रहेगा फ्रॉम द सेट्स? सर पहले आप। हम तो भोपाल में शूट कर रहे थे और ओल्ड भोपाल is full of the Muslim community. Oh my God, that's the biggest challenge. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन आई थिंक थ्रू डायलॉग, थ्रू कॉन्वर्सेशन, we were trying to make them understand that this is being done for your women only. Yeah. कल को मैं कहता हूँ, आज एक मर्द कहता है कि मैं 4 शादी का हकदार हूँ, कल को उसकी बेटी जिसके घर जाएगी वो उसका हस्बैंड भी बोलेगा, तब इसको तकलीफ होगी बहुत। जब उसकी बेटी को निगलेक्ट किया जाएगा और वो पास ऑन करके दूसरी शादी, तीसरी शादी की जाएगी, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। तो है तो एक्चुअली ये पूरी कम्युनिटी के लिए जी, क्योंकि हम एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, तो वो क्यों ना दिया जाए। मतलब इस तरह की फिल्म बननी तो मैं कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। चाहे और आउटराइट कमर्शियल फिल्में कम बने, लेकिन इस तरह की फिल्में बनना तो बहुत ज़रूरी है। जी। और अभी हमने देखा कि भारत की एक फिल्म है होमबाउंड ऑस्कर्स तक जा चुकी है, लाइक पहुंच चुकी है। तो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, बिकॉज हमारी फिल्में इंटरनेशनली भी जाके नाम रोशन कर रही हैं। या बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स सारी टीम को होमबाउंड के। मे बी सायरा खान भी पहुंच जाए। Exactly. So we are also wishing for that. Also, talking about the making only, तो मैम we want to know from you because जज से आप फिल्म मेकिंग में आ गई हैं, तो ये तो पूरा ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस और डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं रहा आपके लिए? एकदम डिफरेंट जो है। हम ऑन स्क्रीन जज देखते हैं वो तो हमारे तो दिमाग में परसेप्शन है। यानी वैसे नहीं रहते हैं जो कोर्ट में रियल जज होते हैं, वो जो हम लोग बॉलीवुड फिल्म्स में जी। जजेस देखते हैं, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। और ट्रायल भी वैसे नहीं चलता है। मगर सायरा खान ने पूरी कोशिश की है कि हम रियल कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे एविडेंस लिया जाता है, एविडेंस का अप्रिसिएशन कैसे होता है, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है लीगल, वो बहुत सही ढंग से पेश की गई है इसके अंदर। और जैसे जुडिशरी यानी एक बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल वाला प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा कोड ऑफ कंडक्ट है। और मैंने एकदम फ्लिप
कि मैंने पूरा चेंज ऑफ प्रोफेशन किया, फिल्म मेकर बन गई। जी तो मैं रास्ते पे खड़े रह के चाय पी रही हूँ, समोसा खा रही हूँ एंड यू नो, तो मगर मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि मैंने जो कल्चर फिल्म मेकिंग का चाहिए, मतलब जो डिमांड है, वो नीड है, वो सर्कमस्टांसेस की, तो मैंने अपने आप को ब्लेंड भी करना चालू कर दिया है, ऑलमोस्ट कर भी दिया है। तो दोनों ही जगह मुझे अच्छा लगा। एज अ जज मेरा करियर जो रहा मोर देन 25 years, दैट वाज फैंटास्टिक, एंड देन दिस इज आल्सो इक्वली गुड। तो मैम आप ही से सवाल है कि देखिए कुछ सबके दिमाग में नोशंस रहते हैं ना कोर्ट रूम को लेकर, तो आप तो जज रह चुकी हैं, मतलब हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट रूम में जजमेंट पास करना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्म डायरेक्ट करना, फिल्म दोनों ही बनाना? चैलेंजिंग है, दोनों ही तुम्हारा 100% डिमांड करता है, क्योंकि दोनों में ही जस्टिस भी करना पड़ता है, जी और यू नो बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इट्स लाइक रेजिंग अ बेबी, ब्यूटीफुल बेबी। जजमेंट भी किसी के राइट्स डिसाइड करता है, और जब तुम डायरेक्ट करते हो तो वो तो है। फुल जिम्मेदारी के साथ, उतनी ही जिम्मेदारी के साथ। तो मैं जब कंपेयर करती हूँ तो मुझे लगता है दोनों ही चैलेंजिंग है, दोनों ही इंटरेस्टिंग है, और जी मुझे दोनों में मज़ा आ रहा है। और ये क्या कोर्ट रूम में वकील चलाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे, ऐसा होता है क्या है ऐसा, अच्छा, एक तारीख पे तारीख, वो बहुत फेमस डायलॉग है। जी मगर कोर्ट में इतना नहीं होता है, मतलब जैसे बहुत सी फिल्में आपने देखी होगी। अभी एक रिसेंट, कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी कोर्ट, जी वो भी बहुत सही रिफ्लेक्ट हुआ था उसके अंदर प्रोसीजर, और जो थॉट प्रोसेस होता है प्रोसिक्यूशन साइड का या जजेस का, लिटिगेंट का, जैसे सही एविडेंस नहीं आया, सही ढंग से डील नहीं किया गया, तो कैसे बिखर जाती है किसी की लाइफ। तो या थोड़ा सा बॉलीवुड लार्जर देन लाइफ बना के हर एक इशू को बताता है, वैसा कोर्ट भी बताया गया है। ऐसे नहीं होता है जैसे बॉलीवुड में होता है, वैसा वैसा कोर्ट नहीं बिल्कुल होता। नहीं होता है। बस सायरा खान में होता है, सायरा सायरा खान। खान में होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऑन हैंड हाँ हाँ एक्सपीरियंस हाँ, आपने यस दिलाया है जो फिल्म में यस। हमें रिफ्लेक्ट होगा। उसके अंदर हमने, मुझे लगता है पहली बार एक जज का माइंड कैसे कोई एक सिचुएशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, या कुछ ऐसा एक अटक जाए कि मैं ये करूं या ये करूं, जज वो भी वाला सीन इंसान हाँ इंसान है ना। एग्जैक्टली या क्योंकि हमने फिल्मों में देखा है कि जज को मतलब अंदर से पता ही है कि क्या करना है, जज भी तो सोचेगा ना कि सोचे, हाँ। एग्जैक्टली क्या कोर्स डिसीजन, वो वो भी ही सबसे सीन, मुश्किल हाँ, डिसीजन रहता है। वो भी एक सीन है सायरा खान के इसमें कि जज क्या फील कर रहा है जजमेंट के पहले। सो व्हाट हैज बीन योर फेवरेट कोलैबोरेशन? I think 4 films with Ajay Devgan which were super duper hits. दिलवाले, दिल जले, जी दीवाने एंड कयामत। ये 4 पिक्चरें हमने जो की साथ में, तो ये बहुत बड़ी हिट रही। उसके अलावा मैं एक्टर तो इन्जॉय करता ही हूँ, बट कंटेंट उससे ज़्यादा लिखना इन्जॉय करता हूँ, बिकॉज उस वक्त मैं सोचना नहीं चाहता कि ये रोल कौन करेगा, तो आप बहुत खुलकर लिख सकते हो। और एक बड़ी फेवरेट फिल्म है मेरी टाइम मशीन, जो मैंने और शेखर कपूर ने बनाई, लेकिन वो अधूरी रह गई किसी कारण। उसमें आमिर खान और काफ़ी लोग थे, जी तो वो उस तरह की स्क्रिप्टिंग में ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ जिसमें आप कुछ नया कर सको। सायरा खान में वही मज़ा आ रहा है कि वी हैव बीन एबल टू पुट अक्रॉस समथिंग वेरी न्यू। राइट। सो सर एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए भी अगर आप कुछ अपनी जर्नी में से थोड़े टिप्स देंगे, क्योंकि सब लोग बहुत बड़े सपने देखते हैं, मुंबई सपनों की नगरी, हम यहाँ से सब छोड़ के वहाँ जाएंगे, करियर बनाएंगे, एक्टिंग नहीं तो डायरेक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ लेके चलते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर स्टेपिंग इनटू दिस? I went for 3 years to the National School of Drama Yeah, in right Delhi. here in New Delhi. अचानक लोग कहते हैं मेरा बेटा जो है एक्ट करना चाहता है, तो मैंने कहा क्या किया है उसने? थिएटर किया है, कोई उसने कोर्स किया है? नहीं जी, इनबॉर्न एक्टर है। अब पैदाइशी एक्टर तो मैं खुद को भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि रोना किस तरह है, हंसना किस तरह है, वो बड़ी मुश्किल से आया। बिल्कुल जब हम लोग 12-14 घंटे यहाँ अपनी क्लासेस और रिहर्सल्स करते थे, उसके बाद आया। जी तो आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो कोर्स करते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो तो कोर्स करते हो, तो एक्टर कैसे बॉर्न एक्टर हो आप?
That's फिर वही amazing. बॉर्न इंजीनियर्स भी पैदा होने चाहिए। Born judges. हाँ, नहीं जजेस के लिए भी ट्रेनिंग ली। फिल्म मेकर बनने के पहले भी मैंने 1 साल का मुंबई अच्छा। यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा लिया, डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग। बट मेरी ट्रेनिंग अभी भी चालू है करण जी के साथ। मैं सीख रही हूँ बहुत सारी नहीं, चीजें ये तो रोज ऑन द रोज। जॉब ही यस ट्रेनिंग यस रहती यस है। यस। तो सर वही मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनबॉर्न तो कुछ भी गिफ्टेड नहीं होता। ऑल्सो हम आजकल क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को कास्ट किया जा रहा है बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़े बड़े बैनर्स के साथ। सोशल मीडिया पे अच्छी रीच है, चलो जी इसको हम फेस बना देते हैं। तो सर ये उन एक्टर्स के लिए कितना इनजस्टिस है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ड्रामा स्कूल्स में और वैसे भी। तो आप बताएंगे क्योंकि दौर बदल चुका है, सब कुछ यहाँ पर ऐसे ट्रांजिशन हो चुके हैं। पुराने टाइम में सोनू सूद के साथ मेरे इंटरव्यू में बता रहे थे कि वो अपना पोर्टफोलियो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के घर जा जाके ऐसे देते थे कि आप ले लीजिए हमारा पोर्टफोलियो देखिए। आज के टाइम में देखिए वो खुद ही सोशल मीडिया फैंस कितने, फॉलोअर्स कितने, उसके बेसिस पे चयन हो रहा है। तो सर व्हाट यू हैव टू से हाँ, अबाउट कुछ प्रोडक्शन कंपनीज ने, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स ने मुझे भी कहा है कि आप जिसे कास्ट कर रहे हैं उसकी कम से कम इतने मिलियंस में फॉलोइंग होनी चाहिए। बट यू नो आई मीन हाउ डज इट मैटर? दैट? एक चीज जो हमको समझनी है पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में इज दैट द सोल इज मिसिंग। बॉडी ही बॉडी है, सोल है नहीं। और पुरानी फिल्में चाहे टेक्निकली वो लोग बिल्कुल ऐसे यूं करके शूट कर रहे हैं, कैमरा मूव नहीं कर रहा, लंबे लंबे शॉट्स ले रहे हैं, लेकिन सोल थी, म्यूजिक में सोल थी, कहानी में सोल था, कैरेक्टर्स में सोल था। एंड दैट इज व्हाट आई बिलीव कि मेरे अगर दिलवाले का अजय देवगन पागल है और वो प्यार में पागल हुआ है और गाता है जीता था जिसके लिए मरता था, तो मेरी कहानी में और नदीम श्रवण के म्यूजिक में सोल था। जी बिल्कुल। तो और उसी तरह वो अगर टेररिस्ट बनता है और फिर मैं लिख देता हूँ नीचे से लव स्टोरी ऑफ अ टेररिस्ट दिल जले में, तो वो सोल था। सोल के बगैर फिल्में चल नहीं सकती, म्यूजिक चल नहीं सकता। तो दैट इज व्हाट टुडेज न्यूकमर हैज टू ट्राई कि मैं जो परफॉर्म करूं उसमें सोल निकाल के अपना रख दूं। जी बिल्कुल। तो सर योर मैसेज फॉर द फैंस जो सायरा खान देखने जाने वाले हैं, उनके लिए आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? शॉक हो जाओगे। नहीं बात तो सही है। मैं कहना चाहूँगी कि अभी हमको ना बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी एडवर्स कुछ रिमार्क्स आ रहे हैं कि रिलीजियस वे में या ये ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअली। 2 मिनट के ट्रेलर से आप पूरी फिल्म को जज करके कुछ ऐसे कमेंट मुझे लगता है नहीं करने चाहिए। फिल्म जाके देखनी चाहिए, तब समझ में आया कि हम क्या सर्व करना चाह रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो अननेसेसरी जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये रिलीजियस इशू है डेफिनेटली है, मगर सिर्फ एक ट्रेलर से नहीं समझ में आ जाएगा ना कि क्या है। उसके लिए फिल्म तो देखनी पड़ेगी।